देखिए 10 का सेकंड नंबर अब देखेंगे लोग। चित्र में देखिए एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है और कह रहा है कि एएम और डीएम जो है क्रमशः एंगल ए और डी का संधिभाजक है, यानी कि एएम और यहाँ डीएम जो है ए और डी का संधिभाजक है। तो आकृति में जो एएमडी है, यहाँ एएमडी है, इसका मान आपको निकालना है, समझ गए। तो चलिए इसको निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, तो पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एएम जो है ना, एएम और दूसरा कौन है, डीएम, क्रमशः क्रमशः किसका किसका, तो एंगल ए तथा एंगल डी का संधिभाजक है, का संधिभाजक है। संधिभाजक का मतलब समझते ही है कि उसको दो बराबर भागों में ये बांट रहा है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल जो एम ए डी है, एंगल एम ए डी है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर है, तो ये आधा है किसका, एंगल ए का, क्योंकि एंगल ए क्या कर रहा है, एंगल ए को कौन, एम जो है ना ये समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांटा है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा पूरे का आधा होगा। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 जाकर उधर गुना कर देगा, यानी 2 एंगल एम ए डी जो होगा तो बराबर होगा एंगल ए के, ठीक। उसी प्रकार से जब यहाँ डीएम जो है, डीएम इस एंगल डी का समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा कौन सा, तो एंगल एम डी ए जो होगा वो भी क्या होगा, आधा होगा किसका, तो एंगल डी का। यानी ये भी कह सकते हैं कि 2 एंगल एम ए डी जो होगा, एम डी ए जो होगा, एम डी ए जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, समझ ना। चलिए अब लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में चलते हैं। चतुर्भुज जो आपका बना है ए बी सी डी, उसमें देखते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होगा कि इनके चारों कोणों का योग, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर जो होगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, तो आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, समझ गए यहाँ से। चलिए एंगल ए जो हम यहाँ निकाले हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 2 एंगल एम ए डी, ठीक है। और एंगल बी बराबर कितना दिया है, तो एंगल बी बराबर यहाँ क्वेश्चन में दिया है आपके पास 50 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल सी बराबर दिया है 100 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना। और एंगल डी हम लोग यहाँ पे किसके बराबर रखे हैं, 2 एंगल एम डी ए के बराबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ बराबर में है 360। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 100 और 50 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, चलिए इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 150 और ये दोनों को एक साथ कर लीजिए और 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 एंगल एम ए डी प्लस एंगल एम डी ए, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिए 150 और बराबर में है 360। अब 150 को ले जाकर 360 में घटा दीजिए तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में होगा एंगल एम ए डी प्लस एंगल एम डी ए बराबर, ये 150 जाकर उधर घटेगा तो आ जाएगा 210 ना, तो है 210 डिग्री। अब 2 को ले जाइए भाग में, तो एंगल एम ए डी प्लस एंगल एम डी ए बराबर हो जाएगा 210/2, कट के कितना बार में 105 डिग्री ना, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 105 डिग्री। किसका मान आ गया, 105 डिग्री आपका किसका माना है, तो एंगल एम ए डी प्लस एंगल एम डी ए, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज एम ए डी में, यानी कि इस त्रिभुज में यहाँ देख रहे हो ना कौन कौन सा एंगल है, तो वहाँ एंगल है कौन कौन सा, तो एंगल है एम ए डी प्लस एंगल एम डी ए प्लस एंगल जो आपको तीसरा निकालना जो है ए एम डी, एंगल ए एम डी बराबर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ना, जो कि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए
यहाँ जो दिया है एंगल MAD और MDA ये दोनों मिला के 105 है ना, तो इन दोनों को हटा के सीधे 105 लिख दीजिए। और तीसरा जो है आपको निकालना है AMD के बारे में। चलिए तो अब 105 जाके उधर घट जाएगा तो एंगल AMD बराबर हो जाएगा, ये जाके उधर घटा दीजिए, यानी आ जाएगा 75 डिग्री। घटेगा ना 105 180 में से, तो 75 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर